हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल शैक्षिक जगत राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भारतीय विदेश नीति। भारतीय विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आइए प्रश्न नंबर 1 से संबंध चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट किन्होंने दिया था, अर्थात ये भाषण किसने दिया। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया है महात्मा गांधी ने, ब में दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और स है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो इसमें ये भाषण किसने दिया था, देखिए। तो इसका उत्तर है ब, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक भाषण दिया था। अगला प्रश्न है, बांडुंग सम्मेलन कब आयोजित हुआ। बांडुंग सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई थी, अर्थात गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत बांडुंग सम्मेलन में हुई थी। इससे संबंधित भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए, ऑप्शन ए में 1947 ईस्वी, ब में 1950, स में 1954 और द में 1955। तो यह सम्मेलन कब हुआ था? यह सम्मेलन हुआ था 1955 में। तो इसमें ऑप्शन द सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संबंध गुटनिरपेक्ष आंदोलन से नहीं है, अर्थात किसका संबंध गुटनिरपेक्ष आंदोलन से नहीं है। कि 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 नेताओं के नाम हैं, इनमें से किसका संबंध गुटनिरपेक्ष आंदोलन से नहीं है। तो ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ब जोसेफ ब्रोज टिटो, स गमाल अब्देल नासिर, और द है निकिता क्रुश्चेव। तो दोस्तों, इसमें कि नाम नीति कहा जाता है कि नाम नीति नेहरू, नासिर और टिटो के दिमाग की उपज थी, अर्थात ये 3 जो नेता ए, ब और स तीनों ऑप्शन वाले इसमें शामिल थे, नेहरू, नासिर और टिटो। इसमें ऑप्शन द सही है। निकिता क्रुश्चेव ये सोवियत संघ रूस के नेता थे और ये इसमें शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो यह अभी 1.5 साल पहले ही इसको हटाया गया है। तो इसके बारे में जानकारी है सभी को। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352, ब अनुच्छेद 356, स अनुच्छेद 370, द अनुच्छेद 371। तो इस प्रश्न का उत्तर है स अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, जो अब हटा दिया गया है। प्रश्न नंबर अगला, भारत ने 1948 ईस्वी में ऑपरेशन पोलो कूटनाम से सैनिक कार्यवाही किस रियासत में की। भारत ने 1948 ईस्वी में ऑपरेशन पोलो कूटनाम से सैनिक कार्यवाही किस रियासत में की थी। तो इसमें प्रमुख 2 रियासतें थी, जूनागढ़ और हैदराबाद। जूनागढ़ गुजरात के पास की एक रियासत थी, यह भी शामिल की गई थी। और हैदराबाद में निज़ाम का शासन था और निज़ाम भारत में विलय नहीं होना चाहता था, वह एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था। तो इसका जो उत्तर है वह हैदराबाद। अपोलो नाम ऑपरेशन अपोलो या ऑपरेशन पोलो के नाम से हैदराबाद को शामिल किया गया था, ये 1948 में। तो ऑपरेशन पोलो नाम से सैनिक कार्रवाई किस रियासत के विरुद्ध की गई थी? हैदराबाद के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है,
पुर्तगाली अत्याचारों से मुक्ति दिलाकर गोवा को भारत में कब शामिल किया गया? पुर्तगाली अत्याचारों से मुक्ति दिलाकर गोवा को भारत में कब शामिल किया गया? तो इसमें ऑप्शन ए में 1947 ईस्वी में, ब 1954 ईस्वी में, स 1961 ईस्वी में और द 1971 ईस्वी में। तो सोचिए इसका उत्तर क्या होगा। तो गोवा को भारत में 1961 ईस्वी में शामिल किया गया था, अर्थात गोवा को पुर्तगालियों से 1961 में मुक्त करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत भूटान संधि कब हुई? भारत भूटान संधि कब हुई? ऑप्शन ए है 1949 ईस्वी में, ब 1950 ईस्वी में, स 1951 ईस्वी में और द 1952 में। तो ये भारत भूटान संधि कब हुई थी? उत्तर ए सही है इसमें, 1949 में हुई थी। अगला प्रश्न है, शांति और मित्रता की भारत नेपाल संधि कब हुई? प्रश्न दोबारा सुनिए, शांति और मित्रता की भारत नेपाल संधि कब हुई? ऑप्शन ए 1949 में, ब 1950 में, स 1951 में, द 1952 में। तो भारत और नेपाल के बीच शांति और मित्रता की नीति या मित्रता की जो संधि थी वो 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में। अगला क्वेश्चन है, पाक जलडमरू मध्य किन देशों को पृथक करता है? पाक जलडमरू मध्य पाक जलडमरू मध्य किन देशों को पृथक करता है? तो ऑप्शन ए में भारत और मालदीव, ब भारत और मॉरिशस, स भारत और श्रीलंका, द भारत और इंडोनेशिया। तो इसका उत्तर है स भारत और श्रीलंका। अगला है, भंडार नायके शास्त्री समझौता कब हुआ? प्रश्न है, भंडार नायके शास्त्री समझौता कब हुआ? तो इसके ऑप्शन हैं ए 1954 ईस्वी में, ब 1964 ईस्वी में, स 1965 ईस्वी में और द 1966। तो इसमें देखिए, शास्त्री भारत का प्रधानमंत्री 1964 में बना और वह 1966 ईस्वी तक रहा। 1966 में उनकी मृत्यु हो गई। अब ऑप्शन ए 1954 ईस्वी, तो यह हो ही नहीं सकता। 64, 65 और 66 इन 3 ईस्वी में वो भारत का प्रधानमंत्री रहा था। तो ये भंडार नायके श्रीलंका के थे और शास्त्री भारत के। तो इनके मध्य जो समझौता हुआ था वह ऑप्शन ब 1964 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कच्छ द्वीप टापू किन देशों के बीच विवाद का मुद्दा रहा है? प्रश्न है, कच्छ द्वीप टापू किन देशों के बीच विवाद का मुद्दा रहा है? तो ऑप्शन है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन ब भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन स भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन ड भारत और म्यांमार। तो कच्छ द्वीप टापू विवाद भारत और श्रीलंका के बीच समस्या रहा है। तो ऑप्शन ए सही। अगला है, डियागो ग्रासिया टापू कहाँ स्थित है? इससे संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। प्रश्न है, डियागो ग्रासिया टापू कहाँ स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है, क्योंकि 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था, बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया गया था, उस दौरान अमेरिका ने अपना 7वां जहाजी बेड़ा डियागो ग्रासिया द्वीप के
ऊपर रखा था। तो ये द्वीप हिंद महासागर में है। कहाँ पर है? हिंद महासागर। तो ऑप्शन से सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, स्टार वार कार्यक्रम का संबंध किस देश से है? प्रश्न है, स्टार वार कार्यक्रम का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी सोवियत संघ और द ब्रिटेन। तो इसमें स्टार वार कार्यक्रम अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने शुरू किया था। तो ये अमेरिका से संबंधित है। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस एक को छोड़कर बाकी मुद्दों ने भारत बांग्लादेश के बीच तनाव पैदा किया? प्रश्न है, किस एक को छोड़कर बाकी मुद्दों ने भारत बांग्लादेश के बीच तनाव पैदा किया? तो ए नवमुर द्वीप विवाद। हाँ, ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भारत और बांग्लादेश के बीच में इस द्वीप को लेकर विवाद हुआ था। भारत के लोग इसको पूर्वासा कहते थे और बांग्लादेश के तलपति द्वीप कहा जाता था। मुहरी नदी सीमा विवाद, ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद रहा है। स चकमा शरणार्थियों की समस्या, ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच समस्या रही है। द रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या, ये भारत और वर्मा के बीच समस्या है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में नहीं है। तो ऑप्शन होगा द सही। तो इसका उत्तर है ऑप्शन द, रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या। अगला क्वेश्चन है, ग्लानोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीति का संबंध किससे है? तो यह है, ऑप्शन है जोसेफ स्टालिन। ये जो जितने भी नेता हैं ये सोवियत संघ रूस के नेता रहे हैं। तो पहला है जोसेफ स्टालिन, ये 1945 के लगभग सोवियत संघ रूस का राष्ट्रपति था। निकिता खुश्चेव, ये भी इसके बाद का था। और लियोनिद ब्रेजनेव, तो ये उसके बाद का था। और 1980 के बाद और 1990-91 तक मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ रूस के राष्ट्रपति रहे थे। तो ये दोनों नीतियां, सोवियत संघ रूस का जो विघटन होता है उस दौरान पुनर्निर्माण और खुलेपन की नीति, दो नाम इनको दिए गए थे और ये मिखाइल गोर्बाचोव की नीति रही है। तो इसमें ऑप्शन द सही होगा। तो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की नीति का संबंध मिखाइल गोर्बाचोव से है। अगला क्वेश्चन है, किस घटना का संबंध इंदिरा गांधी से नहीं है? प्रश्न है, किस घटना का संबंध इंदिरा गांधी से नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन ए शिमला समझौता 1972 इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। कैंप डेविड समझौता 1978, इस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री नहीं थी, जनता दल की सरकार थी, मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे, तो ये भी नहीं था। नौवे एशियाई खेल 1982 ईस्वी, इस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। और द 7वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 1983, ये नई दिल्ली में हुआ था, इस समय भी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो इसमें ऑप्शन ब सही है, क्योंकि कैंप डेविड समझौता 1978 में हुआ था, इस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री नहीं थी। तो ये इसका संबंध इंदिरा गांधी से नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किस मुद्दे ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव पैदा नहीं किया? तो यह है सरक्रिक विवाद, ब सियाचिन हिमनद विवाद, स क्रायोजेनिक इंजनों की आपूर्ति, द तुलबुल नौ परिवहन परियोजना। तो इसमें ये तीनों ब और द वाले तीनों विषय भारत और पाकिस्तान के बीच में रहे हैं। क्रायोजेनिक इंजनों की जो आपूर्ति रूस से होनी थी और इसको अमेरिका ने रोका था, तो इसलिए इसमें ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सुखोई 30 MKI युद्ध विमान किस देश से खरीदे? तो भारत ने ये सोवियत संघ रूस से खरीदे थे, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली लाहौर यात्री बस सेवा का आधिकारिक नाम क्या था? दिल्ली लाहौर यात्री बस सेवा का आधिकारिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए सदा ए सरहद, ब कारवां ए अमन, स समझौता एक्सप्रेस, द थार एक्सप्रेस। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सदा ए सरहद। दिल्ली से लाहौर जो यात्री बस सेवा का नाम सदा ए सरहद रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षेस का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए ढाका में, ब थिम्पू में, स काठमांडू में और द नई दिल्ली में। तो इसका उत्तर सही है ऑप्शन स, दक्षेस का सचिवालय काठमांडू में। अगला प्रश्न है, 1, 2, 3 समझौता का संबंध किन देशों से है? प्रश्न है, 1, 2, 3 समझौता का संबंध किन देशों से है? तो ऑप्शन ए भारत और रूस, ब भारत और अमेरिका, स भारत और चीन, द भारत और ब्रिटेन। तो 1, 2, 3 समझौता मनमोहन सिंह के समय में हुआ था और ये 2006 में भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। तो ऑप्शन ब सही है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच निर्धारित करती है या किन देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, ब भारत और अफगानिस्तान, स भारत और चीन, द भारत और अमेरिका। तो ये मैकमोहन जो सीमा रेखा है वो भारत और चीन के बीच में रखी है, तो ऑप्शन होगा स। अगला लास्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को पहले नेफा कहा जाता था? किस भारतीय राज्य को पहले नेफा कहा जाता था? तो ऑप्शन ए असम, ब पश्चिम बंगाल, स सिक्किम और द अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य को पहले नेफा कहा जाता था, तो इसका आंसर होगा द। इस प्रकार दोस्तों ये हमारे प्रश्न पूरे हुए। अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अलविदा।